अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। स्थिति ये हो गई है कि पूरी अयोध्या भगवामय हो गई है। सरयू के किनारे घाटों पर भगवा झंडा लहरा रहे हैं। भारत में पहली दफा एक काम किया है कि हिंदुओं को यूनाइटेड कर दिया है। उनकी तरक्की का सीक्रेट है मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास। अल्लाह करना दुनिया सारी जमीन मुसलमानों के लिए, सारी हमारे वो गुलाम है, वो हमारी जमीन इस्तेमाल, वो अल्लाह की इस्राइल के लोग हमारे गुलाम है। वो हमारी जमीन छोड़ दे, हम उनका मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारी जमीन से निकल जाए। अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ बात इधर तक महदूद नहीं रह जाती कि ये एक मस्जिद शहीद होने से मुसलमानों को कितना दुख पहुंचा है, मगर ये सिंबलिज्म इसका बहुत बड़ा है। एक भारत की सोसाइटी के अंदर उसका प्लूरलिज्म, उसका प्रोग्रेसिव नेचर, उसका सेक्युलर नेचर जो वो सेलिब्रेट करता है हमेशा से। पाकिस्तान तो सोच तो वही रहेगा उसका। गजवाए हिंद वो बनी है हिंदुओं को खत्म करने के लिए, पूरे मतलब भारत को फतेह करने के लिए बनी है। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि आपकी 4 पुश्तों पहले क्या थे आप? हम लोग सिख थे। मेरे नाम फादर प्रीतम सिंह थे। भारत में पहली दफा एक काम किया है कि हिंदुओं को यूनाइटेड कर दिया है। उनकी तरक्की का सीक्रेट है मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास। भारत की इज रूलिंग द वर्ल्ड। मैं इसमें कोई एग्जैजुरेट नहीं करूंगा, बल्कि कल शाम मैं किसी पार्टी में बैठा था, तो एक हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल है जहां से 3 बड़ी पर्सनैलिटियां दुनिया की, और पिछले दिनों उनकी वहां पे रियूनियन हुई और 3 बड़ी वो पर्सनैलिटियां वहां पे वापस गई हैं। हैदराबाद का एक हाई स्कूल जो कि निजाम हैदराबाद ने बनाया था। वो 3 पर्सनैलिटियां कौन थी? एक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, एक गूगल के सीईओ थे, और दूसरा अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे। 3 भारतीय हैदराबाद के एक हाई स्कूल से पढ़ के दुनिया को चला रहे हैं, दुनिया को चला रहे हैं। अगर मेरे जो लौंडे लपाड़े हैं, अगर नफरतों के दरवाजे थोड़े छोटे करें, अकल के दरवाजे जरा ज्यादा बड़े करें, तो सीखें उनसे कुछ कि वो दुनिया कैसे चला रहे हैं तालीम के साथ। जो आपकी नफरत है तालीम के साथ, आपकी नफरत है साइंस के साथ। क्या राम मंदिर इतनी बड़ी चीज है जिसके लिए इतना भव्य स्वागत किया जाए? कई करोड़ रुपए का उसका इनॉग्रेशन का बजट है। इतनी जी रोहित जी नमस्ते। आपको, आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जी भगवान राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, और जो संविधान है, जो रूल ऑफ लॉ है, उसका प्रतीक है। तो उनका जो जन्मस्थली मंदिर को ध्वंस करके इस देश की सभ्यता को इतना ठेस पहुंचाया बाबर ने। उसके बाद बाबर के वंशज ने बहुत से मंदिरें यहाँ तोड़े हैं। औरंगजेब के काल या उसके बाद भी बहुत से मंदिरें तोड़ते गए। काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़े हैं, फिर मथुरा, फिर ऐसे हजारों मंदिर राजस्थान में, पूरा उत्तर भारत में बहुत ये लोग तोड़े हैं। तो पहले जो बाबर की तोड़ी हुई जो मंदिर है उसको पुनर्जीवित करके, उसको पुनरुद्धारण करके वहां राम जी को बिठाना इस देश की भव्यता की, इस देश की सभ्यता का पुनर्निर्माण करने जैसी है। अब भगवान राम आप भगवान मानिए या राम क्या एक चक्रवर्ती मानिए या कोई क्या कहते हैं उसको आइडियलिस्टिक ह्यूमन बीइंग मानिए, जो भी है, बट ही इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू सिस्टम ऑफ दिस कंट्री। इस देश का जो सिद्धांत मूल है उसका रिप्रेजेंट करता है। अभी 500 साल उस स्थान को वापस लेने के लिए हमारी पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया है। उस संघर्ष के चलते हुए आज हम इस मकाम पे पहुंचे हम। अब मान लीजिए, सोच लीजिए, जो 200-300 साल पहले जो लड़ते थे हमारे पूर्वज ने, वो इस चीज को मान के ये कभी वापस नहीं आएगा करके वो छोड़ दिया होता, तो आज राम मंदिर हम दोबारा बना नहीं पाते थे। तो उनके निरंतर परिश्रम और इनके निरंतर आस्था के चलते हुए आज हम फिर दोबारा मंदिर खड़ा कर पाए। अगेन मुसलमान जाहिल है सारे पूरी दुनिया के। तो हाँ, कितने कुछ स्कॉलर्स हैं मुस्लिम्स में। सिंपल सी बात, सख्त बात कर रहे हैं आप। और सर मैं 100% सख्त कर रहा हूँ। हमारे दीन में है जिहाद करो। उस जिहाद को हम लोग पॉलिश कर करके इस तरह बयान करते हैं कि बस ठीक है, सारे काम छोड़ो, बम चुको तो नाच पवो। अरे यार, पहले आप खुद तो अपने आप को स्टेबल कर लो। पहले आप देखो ना, हमारे दीन में ये भी है कि इल्म हासिल करो। वो क्यों नहीं करते हम? माँ जब से पैदा होते हो वहां से लेके मरने तक आप इल्म हासिल करो। चाहे आपको चीन जाना पड़े, वहां तक इल्म हासिल करो। उसको हम पॉलिश नहीं करते। एक जिहाद को पॉलिश करी जाते हैं। यार हम लोग क्या है? हम लोग सिर्फ लड़ने के लिए हैं यार। आप जिहाद तब करोगे जब आप बाकी सारी चीजों में ठीक हो गए। ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर एजुकेशन की बात करें, आज के दौर में मुकाबला ही एजुकेशन का है, टेक्नोलॉजी का है। उसके ऊपर हम कितना जो सा मुकाबला कर रहे हैं दुनिया के साथ, ये सोचने वाली बात है। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कितना काम कर रहे हैं, उसके ऊपर तो हम ये कह देते हैं ये तो वैसे ही मन है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वुमेन, आपको क्या, आप इसके ऊपर कहना चाहेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन एजुकेशन की अगर बात करें तो ये मन है इस्लाम? नहीं। तो फिर हम क्यों अफगानिस्तान में बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता? इवन पाकिस्तान में कई ऐसे एरियाज है नहीं स्कूल नहीं जाता। एक्चुअल आपने पहले बात की थी कि कादम साहब ने कहा है कि इस मुल्क में सारे जो मज़ाहिब हैं वो यकसा तौर पर रह सकते
सकते हैं, एक दूसरे को मिलजुल सकते हैं, यही ना। हम लोग मुस्लिम्स हैं और मुस्लिम्स के अंदर इतने फिरके हो गए हैं कि हम एक फिरका दूसरे फिरके की तरफ नहीं जा सके, इवन दो दोनों ही मुस्लिम्स हैं। अब ये कुछ एक्सट्रीमिस्ट फिरके हैं जो डरा के रखते हैं, और वो बोलते हैं कि नहीं बोलना नहीं है, मौलाना साहब इन्होंने बोल दिया, जो फतवा लग गया, इनका ऑर्डर है, इसको आपने जो है ना करना ही करना। दोस्तों, सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की जो मूर्ति है उसकी स्थापना की जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, और इसके उपलक्ष्य में बहुत ही बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कई हज़ार लोगों को वहाँ पर जो है निमंत्रण दिया गया है, वहाँ पर उनको बुलाया जाएगा। दुनिया के कोने कोने से बड़े बड़े विशिष्ट अतिथि वहाँ पर आएंगे और उस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। देश भर में 5000 से अधिक राम फेरी का आयोजन किया जाएगा और 5000 से अधिक जो है राम चौकी स्थापित की जाएगी, और बहुत सी जगह राम संवाद जो कार्यक्रम वो किया जाएगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है, बहुत एक उत्सव है एक तरह यूँ समझ लीजिए, जो कि बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद जो है हिंदुस्तान को ये मिला है। और ये एक इतिहास बनने जा रहा है कि जो मोदी सरकार है उसने जो राम मंदिर की स्थापना के बारे में जो कहा था कि हम राम मंदिर बना के रहेंगे, वो आखिर उन्होंने काम पूरा कर दिया। और ये सनातन की जीत है, सत्य सनातन की जीत है, जिसके बाद जो है इस देश के अंदर और भी प्रोग्रेस होगी, और भी अच्छी प्रगति होगी, उन्नति होगी, और जो है भारत के ऊपर एक तरह से राम जी का आशीर्वाद रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।